बार ये बिल लाना चाहिए था और चुनाव से पहले सिर्फ सरकार का राजनीतिक स्टैंड है, क्या कहना है? देखिए, 2023 में महिला शक्ति वंदन अधिनियम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सूझबूझ के साथ दोनों सदनों में पास कराने का था। अगर मैं कहूँगा विपक्ष की नीयत सही होती तो ये महिला आरक्षण बिल जो लगभग 28 साल से लंबित चला रहा है, जब जब आता है तब तब विरोध करने का काम ये विपक्षी पार्टियां करती हैं। मनमोहन सिंह के समय में तो राज्यसभा से पारित भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में लाने का काम ही नहीं किया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे उनके मंसूबे पता चल सकते हैं। और मैं कहूँगा कि जब उसका लागू करने का वक्त आए, ये विपक्ष भी जानता है, हर राजनीति करने वाला व्यक्ति या महिला शक्ति जो समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि कोई भी आरक्षण तब तक नहीं हो सकता जब तक परिसीमन नहीं हो, जब तक जनगणना नहीं हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जनगणना उससे पहले ही कैबिनेट में पास करके केवल घोषणा ही नहीं की, वो चालू भी हो गई। लेकिन इसके बाद में भी ये विपक्ष ये कहता है, दूसरा परिसीमन, जानते हैं कि परिसीमन जब तक नहीं होगा तब तो आरक्षण नहीं हो सकता। और परिसीमन में और इस बिल को रोक करके इन्होंने केवल महिलाओं को नुकसान नहीं किया है, SC ST जिनकी सीटें थी वो सीटें जब बढ़ती तो उनकी सीटें भी बढ़ती। जो अब तक 105 सीटें हैं और 105 से 131 सीटें हो सकती थी, उन्होंने SC ST को भी धोखा देने का काम किया। इस देश की आधी आबादी हो या SC ST हो, सबके साथ ये छल करने का काम किया है। इसलिए वो अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे कहावत है कि सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कोई जगा नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता। ये सारे के सारे विपक्षी दल जो सोने का नाटक कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि परिसीमन आवश्यक है, परिसीमन के बिना नहीं हो सकता। मोदी जी इसलिए परिसीमन को साथ लेकर आए। परिसीमन नहीं लाते, खाली महिला आरक्षण लाते तो कहते ये कैसे हो सकता है, आपको परिसीमन तो करा ही नहीं रहे। तो इसलिए जिसकी ज़रूरत थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ईमानदारी के प्रयास इन्होंने सफल नहीं होने दिए हैं। मुझे लगता है ये झटका केवल प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है, केवल उनके मंसूबों को नहीं है, कि देश की आधी आबादी जो आशा भरी निगाहों से देख रही थी, उनके भी मन में सपने थे कि हम भी जाके विधानसभा में बैठें। हमारी मातृशक्ति भी विधानसभा लोकसभा में नीति निर्माण में, नीति निर्धारण जो होती है उसमें अपनी भागीदारी करेंगे, लेकिन उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। मैं कह सकता हूँ ये परिवारवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे DMK हो, चाहे TMC हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये अपनी परिवार की महिलाओं के अलावा दूसरे को, किसी महिला को नेता बनते नहीं देखना चाहिए। और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने, इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की भूमिका वो सफलता में रही, महिलाएं किसी से कम नहीं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा, एक लगातार इस तरह की चर्चा की बात करते हैं कि इस महिला मुद्दे के साथ परिसीमन बिल एक को लाया। तब मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी आरक्षण बिना परिसीमन के या जनगणना के नहीं आ सकता। अब आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग इतने समझदार नहीं, उन्होंने एक सवाल किया कि जनगणना हो रही है लेकिन जाति में कानून नहीं। तब माने गृहमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा तो समाजवादी पार्टी के नेता से कि अभी जनगणना शुरू हुई है, अभी घरों की गणना हो रही है, जब घरों की गणना हो जाएगी उसके बाद जाति की जनगणना। लेकिन इसमें फिर भी हमारे कुछ प्रकार के विपक्ष के नेता उन्होंने कहा कि जनगणना नहीं हो रही है। लगातार पूरी समय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि जनगणना हो रही है, जनगणना कराने का निर्णय मानिए प्रधानमंत्री ने ले लिया है और जनगणना चालू हो गई। तो जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी, जब तक परिसीमन नहीं हो जाएगा,
तब तक आरक्षण महिलाओं का लागू नहीं हो सकता। ये सबको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि ये केवल महिलाओं को बिल लेकर आते हैं। कौन समर्थन करते हैं? ये केवल जनता को भ्रमित करने का काम न करें। सब जानते हैं जब जनगणना नहीं हो रही थी तब लगातार कहते थे मोदी जनगणना कराई, और आश्चर्य की बात ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते जनगणना, अरे भाई आपको 60 वर्षों तक सरकार रही, आपको जातिगत जनगणना याद नहीं आई। लेकिन मोदी से कहा तो मोदी वो सब काम करते हैं जो वास्तव में देश की जरूरत है। मोदी ने देश के हित में चाहे जितने अच्छे काम किए होंगे, जैसे ही सरकार 2014 में बनी, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जनधन खाते खुलवाने का, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने का जब काम किया तब उन्होंने विरोध किया। धारा 370 इतना बड़ा काम और बिल लेकर आए, हटाने का काम किया तब उन्होंने विरोध किया। 3 तलाक उसमें उन्होंने विरोध किया। जब जब इन चीजों को लेकर आए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक तब उन्होंने विरोध किया, एयर स्ट्राइक तब उन्होंने विरोध किया, ऑपरेशन सिंधु तब उन्होंने विरोध किया। मेरा कहना है कि जब जब देश के हित में बड़े प्रधानमंत्री किसी काम को करते हैं, तो बिल लेकर आते हैं, तब तब उसकी मान सकता है कि चाहे कुछ भी हो, मोदी कितना अच्छा काम करे, हम तो विरोध करना। मैं कहूँगा देश की आबादी के इस तरह से आज गुस्सा है, और कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने जिस तरह से इस बिल को गिराने का काम किया है, मुझे लगता है इस बिल को नहीं गिराया, ये महिलाओं की नजरों में स्वयं गिर गए। और महिलाएं जब सामने इस प्रकार का आएगा समय, कोई भी चुनाव, तो इसको निश्चित रूप से जवाब देने का काम करेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज तो आप पास हो गए, लेकिन विपक्ष कहने के बाद में फिर ऊपर जाता है कि नहीं, इतना ही नहीं, तरह तरह से जिस तरह की चीजें आई, हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था करो तो सुरक्षा देंगे। आदरणीय अमित शाह जी ने, जो देश के सबसे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसी कीमत पर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं हो। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा ये कहेगी कि हम प्रधानमंत्री किसी महिला को बना रहे हैं तब ये मानने वाले नहीं। तब मैं कहूँगा इस तरह की मानसिकता महिलाओं के प्रति इतनी इनके मन में क्रूरता का भाव, मुझे लगता है कि पूरे देश की आधी आबादी ने देखा। साथ ही साथ हम अगर कहें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस बिल के लिए पूरा प्रयास किया गया, हर तरह से विश्वास दिलाने का काम किया, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि श्रेय हम आपको दे देंगे, महिलाओं का बिल पास होने दीजिए। इसके बावजूद भी शर्मनाक तरीके से इन लोगों ने अलोकतांत्रिक तरीके से महिला विरोधी आचरण करके इस बिल को गिराने का किया। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या प्रसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत की करोड़ों माताओं बहनों और बेटियों के साथ विश्वासघात किया। और इस बिल की में विशेषता यह भी थी, कुछ हमारे राजनीतिक विपक्ष के सांसदों को लगता था कि महिलाएं आ जाएंगी तो हमारी सीट खतरे में पड़ जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनकी भावनाओं को देखकर उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, उसमें 543 की जगह 850 सीटों का प्रोविजन। तो 543 में माने आप जितने उतने रहोगे, हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इन महिलाओं के लिए आरक्षण देना चाहते हैं। और 852 हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का मतलब एक बड़ी संख्या में लगभग 272 की संख्या होती है
महिलाओं के लिए ये आरक्षण मिलता, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक बहुत बड़ा एक तरह से घुटालाघात किया है। और इसमें जिस तरह से 2 दिन लगातार बहस चलती रही और बहस में तरह तरह से इस तरह की तथ्यहीन बातों का जिक्र करने का काम किया, वो भी मुझे लगता है कि देश की आधी आबादी ने देखा है। इतना ही नहीं, खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।